हेलो माय डियर भाइयों को, भाई साहब कैसे हो भाई? आपका भाई पुणे में खड़ा हुआ है। पुणे वाले भाइयों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। सुनाओ भाई जी, कैसे हो? ये भाई कल जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे गोवा से, तो हमको भाई रास्ते में मिले थे पुणे में। यार आपके यहाँ की नंबर प्लेट क्या है ये? बट इस इलीगल काम करते हो क्या आप यहाँ पे पुणे में? चल जाता है। चल जाता है। अभी पुणे पुलिस को टैग करता हूँ भाई, देखना। ये HSRP कहीं बाहर से बनवाई है या फिर कैसे? बाहर से। यार ये हमारे इंडेवर को हम बहुत मिस कर रहे थे भाई। पूरी ट्रिप पे फाइनली भाई लेके आ गए 2.26 ऑटो। नहीं ली थी, सेकंड हैंड ली थी। सेकंड देख के ली थी। सेकंड हैंड कितने की पड़ी थी पुणे में? सेकंड हैंड 34। 20,000 चली हुई थी। आर यू किडिंग मी? 34,000 ही नहीं होते कुछ? 34 लाख सॉरी। पन्निया मैंने उतारी थी गाड़ी की। अच्छा कितनी चली थी गाड़ी? नहीं 20,000 बस। कौन सा ईयर है ये? 20। भाई मेरी 3.2 कुछ माइलेज नहीं देती। आपकी कितनी माइलेज दे देती है ये माइलेज तो नहीं देखा, एक टंकी में चल जाती है 700। 700 चल जाती है ये? हाँ 700 750 चल। अगर 700 मेरी चल जाए तो मैं तो गंगा जी नहा लूं। पता है आपको गंगा जी कहाँ पे है? गंगा जी भाई डुबकी मारूंगा। लेकिन वो पर चलती 500 मैक्सिमम। खींचतान चलाओगे तो 600। अच्छी है। आज इसका थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेके देखते हैं 2.2 वाली भी कैसी है। आज भाई हमारा पुणे में जो स्टे करने का प्लान था, हम नॉन स्टॉप उदयपुर लगाते गाड़ी को, लेकिन अपने को था लोनावला लोनावला लोनावला। इतना लोगों ने कर दिया था भाई। सबसे मैंने इतना सुना कि वहाँ जरूर जाना, तो मैंने सोचा चलो चलते भाई। कुछ जगह है वो देखने दिखाने लायक है कुछ? लोनावले से अच्छा तामिनी है। तामिनी घाट है। वो घाट देखा ना आपने? भैया आज हमें उदयपुर पहुंचना है कैसे भी हमें, मतलब बस समझ रहे हो, जाना ही है। तो अपने पास इन रूट जो है लोनावला पड़ेगा ना, तो वही देख लेते हैं यार। तो वुड यू लाइक टू जॉइन अस? थोड़ा ऑफ रूट है। लोनावला ऑफ रूट है हमको। अच्छा आपको ऑफ रूट है। पापा है घर पे, उनको गाड़ी लगेगी तो। हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। बाकी भाई आज देखना सारे के सारे सुपरस्टार लग रहे हैं पुणे भाई। आगे आगे मुझे तो शूज दिलवाओ भाई ये वाले पुणे से। पक्का दिलवा दोगे? पक्का। चलो वहीं चलते भाई, शूज के लिए तो चल दोगे, शूज लेने के लिए। भाई चलो निकलते हैं एक बारी। ये एंडेवर में चलते हैं। आप लोग एक काम करो, आप हमारी फॉर्च्यूनर लेके चलो। कहाँ तक चल सकते हो आप? एक्सप्रेसवे तक। एक्सप्रेसवे तक? कितना दूर होगा यहाँ से एक्सप्रेसवे? 20 किलोमीटर। हाँ। ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। मैं एंडेवर का मजा लेता हूँ। मैं अपने टीम को इसमें शिफ्ट करता हूँ। आप लोग फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 डीजल ऑटोमेटिक नियो ड्राइव चलाओ। आज भाई चलो तिथि अपनी एंडेवर को ड्राइव करके देखते हैं। सब भाई मिस कर रहे थे ना, बुला लिए उसमें पुणे में बुला लिए। चले चलो। 34 लाख में ये बूढ़ी ली आपने, इसकी डाउन पेमेंट करके इसको लेते रथ। तो इसकी बस डाउन पेमेंट होती ना, बाकी पैसे भाई के पास पैसों कमी है। आपके पास पैसों कमी है भाई? 4 गाड़ी है उसके पास। फिर मैं तभी कह रहा हूँ भाई, आपके पास पैसों कमी है। 2006 में इंडोर ली थी। बताओ यार, तो फिर पैसों कमी तो नहीं है ना आपके पास? कितना पैसा है आपके पास फिलहाल? उसके पास 50-20 करोड़ की जमीन है। 50-20 करोड़? 50 या 20? 50 करोड़ तक। 20 और 50 में तो बहुत अंतर आता है। वो खरीदता रहता है। खरीदते रहते हो आप जमीन? आपका काम क्या है? काम वो भी काम है। आपका काम असली क्या है जिससे आप? ईंट भट्टा है। ईंट भट्टा। ईंट के भट्टे में इतनी कमाई है? यहाँ बारिश हो जाती है तो ईंट के भट्टे में बचता है फिर कुछ है? लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है ना। अरे यार जैसे मुझे हो गया इंडबल लेके लॉस। इसको लेके नहीं होगा भाई। 24.5 की वो ली थी ना मैंने, 24.5 की इंडेवर। अब पता नहीं कितने की बिकेगी यार। थर्ड पार्टी यार नहीं बेचे हैं। अगर मैंने देख के मैंने लिया, आप मत बेचो। अगर मैंने बेच दी तो आप इसको बेच दोगे? नहीं। खरीदी मेरे देख के, लेकिन बेचोगे नहीं। आओ भाई, ये रथ को मैं कई दिन से चला रहा हूँ, आज इसको ड्राइव करके देखते हैं ये कैसा चलता है। लेट्स एक्सपीरियंस इट। टाइटेनियम है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ये, लेकिन हमारी वाली 3.2 है, ये 2.2 है। आओ दीदी जी। अरे इसके इंजन की आवाज़ तो बहुत अलग है। ये एकदम ऐसे वो दहाड़ता नहीं, जैसे हुनर करके उड़ता है। नहीं, दिस इज वेरी वेरी स्मूथ यार। बाकी तो इंटीरियर आपको पता ही है, ओवरऑल पूरा का पूरा सेम टू सेम ही है। ये डिस्प्ले इन्होंने यहाँ से अलग है थोड़ा। दीदी यहाँ से सेम है। ये गियर नॉब थोड़ा सा चेंज है, और जो ये डिस्प्ले का UI है ये थोड़ा सा चेंज है। तो और ये वाला एरिया तो सेम है। ये क्या इन्होंने? अच्छा ये डोंगल लगा रखे हैं नकली। अच्छा वायरलेस बनाने के लिए इसको अपने फोन कनेक्ट करिए। यहाँ में लोकेशन डाल फटाफट। और इसमें इसके अंदर देख वो है, इन्हें स्टार्ट बटन अपनी वाली में किया है। कैसे करते हैं ना? तो कर्व में करना आया ना, तो पे में करना आ रहा हूँ। कैसे करते हैं? ऐसे करते सेटिंग्स में जाके। भाई जिन भाइयों पे नहीं आता करना, मैं बता देता हूँ। अरे भाइयों और कि हम पे कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं, कुछ नहीं। ये कहीं फरार ही हो जाए, सामान सही थी पता चले। उनके पास 20-50 करोड़ की जमीन है, वो आपका ये 2000 का सामान लेके भागे। 2000 का सामान हमारा है? अच्छा गाड़ी कितने की है? वो 60 लाख की है। और ये कितने की? 34 लाख की। ठीक है। अरे ये खोलो ना, इसमें सनरूफ का मजा लेते हैं ना। अंधेरा गुप्त है जा, पूरा डार्क इंटीरियर है। तो
और अच्छा मैं सोचू कैसे इतने पर्दे और कर रखे हैं या करिए साइड में। अरे थोड़ा महाराष्ट्र साइड में थोड़ी चलती हैं ये सब चीजें भाई, पर ये हमारे वहाँ के लगाते लोग चिपकू फिपकू वो सब चीजें, और यहाँ पे लोगों को डायरेक्ट वो है आगे जगह ही नहीं है आशीष। भाई। लोनावला टेक देता हूँ इसके अंदर फटाफट से। लोनावला यही है ना थी वो लोनावला। अरे बस 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, चलो 1.5 घंटे का स्वाद लेके चलते हैं। अरे वायरलेस चीज तो बढ़िया है यार, वायर वूर की जरूरत ही नहीं है। और भाई मैं अपने सालों के बारे में इतना सोचता हूँ, ये बहुत कह रहे थे ना फॉर्च्यूनर में कंफर्ट नहीं है, भिज गए, ये एंडेवर लाते मजा आ जाता। मंगवा दिए एंडेवर, मान गए अपने भाई को। अब बताओ दिस इज बेटर और फॉर्च्यूनर इज बेटर, बी ऑनेस्ट। मच बेटर। पीछे के लिए तो ये बहुत बेटर है, सच में आगे के लिए भी इसमें अंडर थाई सपोर्ट काफी है। पीछे कुछ नहीं, एंडेवर बहुत अच्छी लानी है चाहिए इसकी थी। सीट की। है ना। 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग जाता तेल का, और तो क्या। कंफर्ट तो अब रहता तुम्हें पूरा समझ टाइम। आ गया कि मुझे एंडेवर क्यों पसंद है बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल टोटली सही में भाई इसमें। और मैं सही बताऊं ड्राइवर सीट भी बहुत कंफर्टेबल है इसकी, ऐसे लग रहा है कि इस पे बैठे रहो, जो पीछे की कुशनिंग वगैरह है ना, ज्यादा अच्छी है इसकी। लग्जरी नेस ऑन पीक भाई सच में। और पीछे एसी वेसी मस्त सनरूफ का, जैसे अभी हम रेनी सीजन में आए हैं तो यहाँ पे इस टाइम पे भाई पैनोरामिक सनरूफ का कितना मजा आता। ये एंडेवर इज बेस्ट। फॉर्च्यूनर अच्छी है बट टक्कर भी नहीं है। उसका जीरो डेप्थ तो इंश्योरेंस ही नहीं है, अपना कॉम्प्रिहेंसिव। अब भाई मेरे को थर्ड पार्टी कराना पड़ा क्योंकि 9 साल चले गए, उसका 2017 मॉडल है वो। अरे आप तो अच्छे ड्राइवर हो ना, बट आपको अब क्या ये उम्मीद पे दुनिया कायम है तो हम सर सड़क पे चलते और लोग तो नहीं है अच्छे ड्राइवर। वही तो। अब मान लो तुम जैसे कोई किसी पे कोई चला रहा हो गाड़ी को तो फिर वो क्या करेगा। खैर चलाता हूँ भाई, लेट्स गो। हमारी वाली में ज्यादा आवाज आती है ना। हाँ ये तो हूँ नहीं करती बेफालतू ये की। 2.2 है ना शायद। हाँ 2.2 है ये। हमारी 3.2 है। और ये भाई आपकी 2019 मॉडल कितनी साफ कंडीशन में है गाड़ी। 82,300 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल रखी है ये 2.2 लीटर का। ये 4 सिलेंडर वाला इंजन, अपना वाला 5 सिलेंडर हुआ करता था। जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा रहता है ना पावर से मतलब नहीं है हमें, तो बस ऐसे नाम करना है, वो लोग इस 2.2 को लिया करते थे भाई। ये अपना 160 PS का लगभग पावर निकालता है, 385 Nm का टॉर्क इसके अंदर आता है, और ये केवल 4x2 ड्राइव ट्रेन के साथ आती है। ये देखना इसमें कहीं भी आपको 4x4 वगैरह के जो डिफरेंशियल लॉक और वो सब चीजें ना कहीं भी देखने को नहीं मिलते भाई 4x4 के। स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि 2019 मॉडल है, रजिस्टर्ड 2020 है, 34 लाख की तो बहुत ही एक्सपेंसिव भाई है। के पास 20-50 करोड़ की जमीन है, उनके लिए मैटर नहीं करता। आप जैसे लोगों के लिए जो कमा रहे हैं फिर खरीद रहे हैं उनके लिए मैटर करते होंगे, ठीक है। भाई मेहनत तो सभी कर रहे हैं दीदी, ईट भट्टे चलाने के लिए भी मेहनत ही करनी नहीं तो पड़ती उनके है। पास एक्स्ट्रा, उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत कर ली ना, उनके पास है एक्स्ट्रा पैसा। तो हेटर है क्या, मतलब जिस गाड़ी में बैठी उसी में छेद करने लग रही है। छेद क्या परफेक्ट एग्जाम्पल, घर का भेदी लंका ढाए। छेद क्या करने लगे। अब जब है उनके पास पैसा और जमीन तो आपके पास है। पर दीदी मैं कह रहा हूँ हमने अपनी गाड़ी की ना लुक के चक्कर में रेड ले दी। अगर स्टॉक एंडेवर को कोई चला लेना, नहीं यार अन्नू, मुझे तो उसकी अभी की लुक अच्छी लगती है। वो अलॉयस की वजह से जो उसकी स्टीयरिंग फील और सब चीज थी ना वो गायब जो हो गई है, बस पूछो मत ना। अभी इसको मैं चला रहा हूँ ना स्टॉक गाड़ी को, क्या चल रही है भाई, एकदम मक्खन मलाई एकदम क्रीम चीज चला रहा हूँ, मेरे को ऐसी फील आ रही है। फॉर्च्यूनर तो नो वेयर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ दिस, नो डाउट। क्यों सब लोग कहते हैं सारे भाई कि फॉर्च्यूनर इसको एंडेवर को उदयपुर लेके जाओ, देखना ये ओवरटेक करनी है। क्या है यार ये गाड़ी है कोई, क्या है ये, इसको साइड करो, इसको साइड करो। हालांकि इसमें इतनी पावर फील नहीं होती जितनी हमें हो रही है पावर फील, जितनी अपनी वाली में फील होती है ना, वो है भाई 201 bhp। फर्क तो है यार, लगभग अपना 40 bhp का फर्क है। टॉर्क उसके अंदर आई गैस 450 Nm का है, गैस तो क्या है 450 का ही है, नहीं 420 का है भाई। उस गाड़ी को एक तो चलाए इतने दिन हो गए ना, उसके दिमाग से हिस्ट्री चली जाती तो वो है ड्राइविंग फील उसमें से खत्म हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा उस पर कम ध्यान रहता है। तो वो पावर में, टॉर्क में, हर चीज में बहुत फर्क है। हालांकि स्मूथ डिलीवरी की अगर बात करते हो, स्मूथनेस की, तो ये जो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है ये बहुत अच्छा है। और एक चीज और नोटिस करी तुम लोगों ने, जब मैं रेस दे रहा हूँ तो जैसे वो गाड़ी बेखामखाई की हुन मचाती है, ये मचा रही है नहीं है ना, कितनी स्मूथ सी डिलीवरी है ना इसकी, एकदम पावर डिलीवरी की, एकदम प्यार से एकदम से चलती है। उस आवाज में मजा आता है। कौन सी में, हुन में? हाँ। वो तो है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो इरिटेटिंग भी लगने लग जाता है मुझे तो नहीं। कि जब आपको जैसा पावर चाहिए हमें तब तो वो अच्छी लगती है आवाज, बट जब जरूरत ही नहीं है पावर की तो फिर तो ऐसे हूँ थोड़ी इरिटेटिंग ही बन जाती है ना। ट्रैफिक में जैसे इरिटेटिंग बन जाती है वो आवाज। वो इतना टॉर्क है उसके अंदर कि अगर आपको इंच पर बढ़ानी है ना, वो गाड़ी इंच पर बढ़ती ही नहीं है,
उसमें हमने पंजा दबाया थोड़ा सा भी तो एकदम से चलती है। अगर आपको साइड में अगर कोई इंसान ऐसे बस कैजुअली खड़ा है ना, कोई जिसको ट्रैफिक में बाइक वाला, वो तो डर ही जाए। हाँ वो तो भाई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की पावर है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल फील होते हैं। 5 सिलेंडर है तो यार वो। जीजू इन्होंने ये ब्लैक करा रखे हैं क्या? नहीं बाबू, इसमें ये ऐसे ही आता है, ये ऐसे ही आता है इसमें। नहीं बाबू, ये Tinted देखो लग रहे हैं वैसे देखा जाए तो। बाबू, वो अगर नहीं देंगे तो फिर धूप नहीं आएगी क्या अंदर? अब बताओ, जैसे मौसम में हम देखते हुए आ रहे थे, उसमें सनरूफ कितनी अच्छी लगती ना। सच में यार, बहुत। अब इस घर तक इसको ही लेके चल दें। हाँ चलो, अभी क्या रिग्रेट कर रहे हो? टेल चलो मी। चलो घर तक लेके चल दे। वीडियो पक्का? में भी कितनी ज्यादा लाइट आ रही है ना इसकी वजह से। हाँ वीडियो भी अच्छी लगती है। अरे कैसे हमने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, सच में मेरे को भरोसा नहीं हो रहा यार। हाउ हमने फॉर्च्यूनर से तो इतनी ट्रिप कर रखी है। और क्यों? बताओ मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपको ना ऑडियंस को रेज बेट करने में मजा आता है। रेज बेट। हाँ मतलब उन्हें ना किलसाने में मजा आता है। जो उन्हें चाहिए आप वो ही नहीं करना है आपको और सब चीजें कर देनी है। अच्छा इन्होंने कह दिया एंडेवर अभी फॉर्च्यूनर लेके जाओ। हाँ यही स्कीम है आपकी, पता है आपको? तो भाई आप मेरे से ना फॉर्च्यूनर करा करो कि फॉर्च्यूनर लेके जाओ, तो फिर मैं एंडेवर लेके नहीं, चलूंगा। फिर आपको पता चल जाएगा, वो दिल से नहीं कह रहे, फिर आप फिर फॉर्च्यूनर करोगे। सो गुड लाडले मेरे साथ स्मार्ट रुको। यार ऐसा ही लग रहा तुमको हम कहीं दुबई सी आ गए हो, कहीं अलग सी जगह आ गए हो। कितना तगड़ा सा लग रहा है। ये पुणे है, ये क्या है? गए नहीं ना दुबई, तो हमें पता नहीं दुबई कैसा। मुझे नहीं पता, मैं गरीबों के साथ आ रखा हूँ ट्रिप वही पे। तो। पुअर पीपल, ऐसा ये दुबई, ऐसा ही समझ, ऐसा ही लगता है थोड़ा सा। देखो भाई आगे तक बिल्डिंग ही बिल्डिंग, मतलब मुंबई से सही लग रहा है ये। मुंबई में से चौड़े रोड तो कहीं पे भी नहीं थे शायद। सिलेरियो चलती है दुबई में सिलेरियो चलती है भाई, वहाँ पे सुजुकी की गाड़ियां हैं, बलेनो फलेनो सब सौदा है वहाँ पे। कम चलती है ये है बस, नहीं तो भाई ऐसे ही लगता है दुबई थोड़ा सा तो अपना। बस ये नहीं चलती वहाँ पे, ये इस तरीके की बोलेरो कैंपर्स कांच टूटी हुई सी। भाई यार हम तो समझते थे मुंबई दिल्ली में ही जाम लगता है, पुणे में देखियो कहाँ है रखो यार, यू हाल कहाँ हो गए। ये पार्किंग सेंसर ऑफ करो तब तो टेंट कर रहे हो यार। कहाँ तो होंगे। जीजू इसकी सीट थर्ड रो की ज्यादा कंफर्टेबल है या फिर फॉर्च्यूनर की? वो फॉर्च्यूनर की ज्यादा कंफर्टेबल है, इसके अंदर बट ये space का- स्पेशियस तो ज्यादा ये है। पीछे थर्ड रो में स्पेस बहुत कम है, इसके अंदर अनकंफर्टेबल हो जाता है। फॉर्च्यूनर में फ्री बंदा बैठ सकता है, हालांकि दो अडल्ट्स के लिए तो बहुत ही छपरी है दोनों की दोनों। एक हाई क्रॉस छोड़ के कोई गाड़ी इंडिया में मत समझो कि उसके अंदर पीछे थर्ड रो में स्पेस है, नन, कोई भी गाड़ी नहीं। यार कितना जाम है यार, कहाँ है यार? यहाँ पे सारे लोग ही ऐसे चलाते हैं स्टाइल में नंबर प्लेट लगा के। यहाँ कोई पुलिस चलान वलान नहीं काटती क्या? या 0081 नंबर होगा, लेकिन चलो 81 ठीक है, पर लिखने का स्टाइल भी तो कितना अजीब है इसका। यहाँ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है रूल्स। हाँ देख ना, जेड ब्लैक करके चल रहा है और मतलब नंबर प्लेट भी नहीं है। और मतलब जो HSRP भी बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलती है, हालांकि है ऐसी बात नहीं है। और भाई हमारे सामने एक यूट्यूबर भाई जा रहे हैं, इन भाई को थोड़ा प्यार दो। और भाई अभी एंडेवर वाले भाई का कॉल आया, उन्होंने अपने पापा से पूछा, पापा मैं लोनावला चला जाऊं क्या? उन्होंने कहा बेटा अच्छा जी ले अपनी जिंदगी। तो भाई कह रहे हैं अरुण भाई चलो लोनावला ही, मैं साथ में चल रहा हूँ आपके, आप गाड़ी लेके चलो, मैं फॉर्च्यूनर लेके आ रहा हूँ। चलो भाई लोनावला तक ही चलते हैं एंडेवर चलाते हुए, ये तो 20 रास्ते में चेंज करनी पड़ती कहीं। उसके वाइपर भी कितने मस्त हैं यार, एरो ट्विन वाइपर्स हैं, क्या बढ़िया फील हो रहे हैं 2020 के। डोंट ड्राइव लाइक हेल यू विल बी देयर। हैं भाई नहीं ये गलत बात है, जरूरी थोड़ी यार, ये कितनी गलत स्टेटमेंट लिख रखी है इन्होंने। हेल में थोड़ी जाएंगे, वो तो हमारे कर्म डिसाइड करेंगे ना, हम हेल में जाएंगे किस में जाएंगे। भाई के पास सच में 20-50 करोड़ की जमीन है थी, आज मेरे को प्रूव हो गया। बता कैसे? गैस मार कैसे प्रूव हो गया होगा? अच्छा थैंकफुल है। अरे जीजू का थोड़ा सा आ गया है। एरो ट्विन वाइपर क्या होती है? होते हैं, बाहर जाके देखिए, इसका वाइपर उठा के देखिए, उसके देखिए, सब तेरे को समझ आ जाएगा। चौड़े होते हैं ये ना, देखिए इनमें आवाज आ रही है कहीं से भी? नहीं। कितने फ्लुएंट का बढ़िया क्लीन कर रहे हैं। वो क्या घिस करते रहते हैं। भाई देखना एंडेवर का जो टैंक फुल रखे हैं भाई, सोचो असली अमीर ही वो है भाई, मैं सही बता रहा गाड़ी में था फुल? कौन सी में? फॉर्च्यूनर में? वो तो मैंने खाली कल ही नहीं भरवाया था, भूल गई हैं? 100 रुपए गिन के दिए थे साले साहब 300 ने। टिप भी दी थी जो छीन ली थी जीजू ने। हाँ 300 का टिप दे दिया इसने। और भाई लोनावला के वो आने स्टार्ट हो गए हैं, क्या बोलते हैं, रुझान। देखो ये देखो डिपर मारता चल रहा है भाई, देखो डिपर भाई, देखो क्या तगड़ी पहाड़ी है यार। ऐसे मौसम में मजा आ गया। चलो भाई अब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं, अब जरा गाड़ी कर लेते हैं थोड़ा टेस्ट, भगने में कैसी है। पंजा दबा दिया है मैंने। अरे भाई क्या है ये, सीरियसली 2.2 मतलब ये तो कहीं टक्कर में ही नहीं है फॉर्च्यूनर और एंडेवर के। ये पंजा दबाया मैंने, ये तो पहले तो भूल जाती, सांस ही भूल जाती, उसको सांस बनने में इतना टाइम लगता है यार।
अब तक तो मैं ये सोच रहा था कि वाह, क्योंकि सिटी में चला रहा था तो वहाँ तो क्या ही पावर की वो, वहाँ तो सेम ही लग रही थी। इतना पेडल, इतना पंजे, इतना इसको ऐसा लग रहा ना हल्का हल्का से मैं दबा रहा हूँ टाइट सा, भागी नहीं रही गाड़ी। इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको। देखो मैंने पूरा पंजा दाब रखा है अब। बट ये कहीं ना फॉर्च्यूनर और एंडेवर 3.2 के आगे और भरे समाज के आगे कह रहा हूँ, जिसको भी ये हो ना तो आ जाना भाई, साइड में बिठा देना। मैं फॉर्च्यूनर में रहूंगा और आप एंडेवर 2.2 की कह रहा हूँ मैं। 3.2 तक कर दे देगी भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर को, पर ये इसमें जान नहीं है 160 PS सीरियसली, वरना टर्बो पेट्रोल जितनी पावर आती है उतनी इसके अंदर। भारी गाड़ी है देखो। बिग डिसलाइक भाई, कौन लेता था इसको जब 3.2 का इंजन ऑप्शन अवेलेबल था? कौन ही लेता था इसको, क्यों लेता था भाई? बिग डिसलाइक फ्रॉम माई साइड। अगर आप भगाने के शौकीन हो तो ये बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं कराएगी हाईवे पे आपके। अगर आप कोई, जैसे देखो मेरी वाइटस वाले के साथ रेस लग रही है, जैसे ये जो चल रहा है ना, मैं लगाता नहीं पर मेरा ऐसे मन हो रहा है मतलब एंडेवर से। ये देखो भाई, हार ही हार जाओगे आप, कुछ नहीं मिलेगा आपके हाथ में। वाइटस से भी हार जाओगे? हाँ, अरे वाइटस में कम पावर समझिएगा तू, तो 150 bhp और एरोडायनामिक्स इतने तगड़े हैं ना, वो टर्बो पेट्रोल ऐसे भगती है। तू इतनी भारी लड़ा में चल रही है यार, देखियो ये भैया, यूं ना कत्ते भगने में कहीं भी ना है भाई, कहीं स्टैंड ही ना कर रही, कहीं कोई मतलब ही ना है। देखो ना आपको अंदर पूरा पूरा पंजा दबा रखा है, देखो पूरा। अरे देखना, भगी ना रही, भगी ना रही, भगी ना रही, ये पूरा पंजा दब रहा है भाई। सॉरी यार, इतने में तो 3.2 पागल हो जाती है वो। अरे पता है यार, फोर्ड को ही पता था कि इस इंजन में दम नहीं से 3.2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल करा रखा था। अगर उसमें इतना दम होता इसी में 2.2 में तो कौन लेता था? अरे एग्जांपल देता हूँ, अभी थार रॉक्स दिखाई मैंने आपको, थार रॉक्स में 2.2 आता है भाई की। स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2 एमओ डीजल इंजन आता है 2200। कोई क्यों 50 लाख की 45 लाख की 50 लाख की इसको खरीदेगा यार 2200 सीसी के इंजन को? इसलिए इसको कोई लेता ही नहीं था। फोर्ड का जाने का रीजन भी क्या था? 2 लीटर का इंजन फॉर्च्यूनर के आगे स्टैंड करेगा, क्योंकि ये BS6 की आने की वजह से इन्होंने भाई उसका गला घोट दिया। मतलब 3.2 तो बचा ही नहीं इनके पास, 2 लीटर का इंजन रह गया। 2000 सीसी का इंजन कोई क्यों खरीदेगा भाई इतने पैसे में? सिंपल सी आप एक बात बताओ, जहाँ पे फॉर्च्यूनर 2800 सीसी का आपको डीजल इंजन देती है, वहां पे ये कुछ भी नहीं देती। हम फास्टैग है फास्टैग कभी नहीं देख, पता ही नहीं है। अरे ये तो रहा यार, हद है भाई के पास 20-50 करोड़ की जमीन है। वैसे यार तो 40-50 करोड़ होनी चाहिए, 20-30 होनी चाहिए। 20 और 50 करोड़ में तो बहुत डिफरेंस आ गया ना यार, मेरे को थोड़ा भाई से 30 करोड़ के मार्जिन में तो आधा गाँव आ जाए। वही 30 करोड़ को भाई कुछ समझ ही नहीं रहे यार। ऐसा लगता है कि 20 करोड़ मम्मी पे और बाकी के पापा नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। मम्मी पे ऐसे कैसे होता है? मम्मी पे अलग, पापा पे अलग, कुछ भी एक ही है, कुछ भी मतलब ऐसे लॉजिकल मतलब यार। और जितनी लॉजिकल 20 से 50 वाली बात थी उससे ज्यादा लॉजिकल। अरे ये क्या ही बोलूं भाई मैं, मतलब क्या बोल सकते हैं। पर भाई यार फोर्ड की मैं समझ सकता हूँ क्यों रेट ली यार। हालांकि इन्होंने बाद में 2 लीटर में बहुत पावर दी, ट्विन टर्बो दिए, जो ये गियर बॉक्स है ये 10 स्पीड कर दिया था, 9 स्पीड था 10 स्पीड था। लेकिन मतलब यही था भाई, कितना गियर बॉक्स को वो कर लो, इंजन जब तक पावरफुल और तगड़ा बड़ा नहीं है तब तक तुम क्या बनाओ, क्या ही कैसे ही बेच लोगे भाई। तो इसलिए कोई सेंस नहीं था। ये देखो एक वेन्यू वाले का नंबर प्लेट देखना, कुछ दिख रहा है 5888। अब बताओ किसी को ठोक के भग जाए, हम जैसा बंदा तो कुछ देखे ही ना, जिसके पास 17 प्रो है तो महाराष्ट्र 14 NM दिख रहा है, और छोटा लिखवा लेता भाई इसको। ये भी क्यों लिखवा रखा है? हद है यार, कोई रूल्स ही नहीं है, रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे। और सारी नंबर प्लेट ऐसे इधर नहीं, मोस्टली सारी इस तो नहीं कहेंगे। देखो ये ठीक है, जैसे ये ठीक है, वो ठीक है, बहुत से हैं जो थोड़ी सी ऐसे ये ठीक है। अभी तक हमें 4 दिख गई हैं ऐसी। हाँ मतलब है मोस्टली। और भाई या नंबर प्लेट का पैसा आते टोल रिचार्ज करा लेता बड़े भाई, चल भी दे यार। इसका ये वाला स्पेस बहुत ज्यादा ही नहीं है, एक बंदे यहाँ भी फिट हो सकता है ऐसे डायगनली। अरे यार क्या रो गए? अरे लेजेंडर हमारे पीछे खड़ी है क्या? चलो साथ में आ गई इसी बहाने। पर मैं भाई से कहूंगा भाई, पावर नहीं है आपकी गाड़ी में, रियली सॉरी टू से यार। वैसे कंफर्ट है, लुक्स है, ड्राइविंग डायनामिक्स है, सब चीज फोर्ड वाले तगड़े हैं, बट जब आप हाई स्पीड की बात करते हो तो वो मजे वाली बात है। गाड़ी में पावर हो ना हो, पर उनकी फैमिली में बहुत पावर है, ठीक है। मो जूता दिवा दियो ऐसे ही चल के, सेम जूते चाहिए मेरे को जो भाई ने पहन रखे थे। अच्छा वैसे वाले, चलो हाँ ठीक है। भाई कहाँ रो गए? चल दो यार। सेल्टोस कितनी बढ़िया लगती है, देखो GT लाइन देखना भाई, हमारी फैमिली में भी जल्दी आने वाली है। वेट एंड वॉच, GT लाइन मस्त लगा करेगी, देखना
ये देखिए क्या उड़ जाया करेगी तुरंत ही दे दे के। सपने में हो क्या? भाई क्या रोग है, अब तो सरकार ने भी एनुअल पास इतने सस्ते कर दिए, अब भी लोग रिचार्ज नहीं कराते, बताओ। यार इसके इंडिकेटर कितने प्यारे लगते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हुए इंडिकेटर नहीं दिखते हैं, कितनी प्यारी लग रही है यार। अब मैं इसको भगा रहा हूँ ना, भगेगी नहीं। वाह भाई वाह, रील बनाओ भाई, रील बनाओ, रील बनाओ भाई। Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know? Rolling like this, nobody. Can't go slow. I gotta hit that body. I'm the top of the top. I can't never take a break. Yeah, I'm hot and you not. That's why all my records bang. पर ये उसके कंपैरेटिवली स्मूथ है। अगर आप ऐसे भगाते नहीं हो, एक लीनियर परफॉर्मेंस चाहते हो एकदम स्मूथ, तो फिर ये उसकी जैसी ना शोर नहीं मचाती और फिर फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक दे देती है एकदम। उससे तो बहुत रिफाइंड और बहुत सुपीरियर सा इंजन फील होता है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस एंड ऑल। 3.2 के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ भाई। और देखो माइलेज भी बढ़ती जा रही है। भाई पर मैं फर्स्ट टाइम लोनावला जा रहा हूँ, बट ये तो कुछ अलग ही लेवल चीज है यार। यहाँ पुणे से जब ये जाते हैं, क्या जन्नत लग रही है भाई, जन्नत ही है, ग्रीनरी एंड ऑल। आई मस्ट से एक बार जरूर यहाँ पे आओ, कोई भी आए तो एक बार आना भाई, जरूर आना है ना भाई। यहाँ पे स्पीड कैमरास भी हैं, तो अपना स्लो चलाया करो, यहाँ पे भगाया भगाया मत करो गाड़ियों को। जैसे मैंने 50 से नीचे कर ली स्पीड, क्योंकि वो थे ना कैमरास। चाहे भाई पे 20-50 करोड़ कितने ही कीले हों, बट स्टिल यार मनी सेव्ड इज मनी एंड ऑलवेज रिमेम्बर। दिस कार ऑल्सो लुक्स नाइस यार, GT लाइन टॉप मॉडल। घर जाके इसी का धप्पा करना है भाई। टेकिंग डिलीवरी की वीडियो 2-4 दिन में आपको मिल ही जाएगी जल्दी, स्टे ट्यून्ड। देख शेर, देख शेरनी कैसे भगती जा रही है। पहले आप डिसाइड कर लो उसका जेंडर। ठीक है, I'll डिसाइड शेरनी कहते हैं, चलो शेरनी। देखो इंडिकेटर कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। सिंपल सोबर हमने रख रखी है तो इसकी आंखें भी और आपकी जैसी हैं एकदम छोटी छोटी। किसकी है? गाड़ी के पीछे की वो देखो टेल लाइट्स की। कुछ तो आंखें हैं, पीछे आंखें किसकी होती है डॉक्टर साहब? अरे यार नहीं तू अब बता, तू डॉक्टर पीछे आंखें किसकी होती है? जो भी है टेल लाइट्स पीछे किसकी आंखें होती हैं? अरे तूने देख ही लिया किसी ज्यादा पढ़ाई कर लेते ना डॉक्टर से, उनको उल्ट सुल्ट देखने लग जाता है, तो वो कहीं भी इधर उधर देखने लग जाता है। मत पलटो, आप देखो सही में उसकी टेल लाइट बिल्कुल आपकी आंखों जैसी है। ठीक है भाई, मेरे जैसी है, ओके ओके। शेर जब चलता है ना भाई, तो उसकी एक पहचान, वो हमेशा अकेला चलता है ना। उसके कोई आगे रहता ना पीछे रहता ना साइडों में रहता। शेर अकेला ही चल रहा है और अकेला ही चलेगा, ना आगे कोई ना पीछे कोई ना साइडों में कोई मतलब ही नहीं है, चल जाए। रियर फॉग लाइट भी भाई ट्राई मार रहे हैं। इसकी रियर फॉग लाइट आपको मैं दिखाता हूँ आज, बहुत ब्राइट होती है भाई दिन में। रात में तो पूछो मत, बहुत बंदों की आंखों पे पड़ती है। ये जो है ना रियर फॉग लाइट आती है इसके अंदर, इसको जला देते हैं तो एक येलो सी लाइट आ जाती है उसके अंदर, इसलिए कम लोग जलाते हैं उसको। बट भाई इससे जो लुक आती है ना गाड़ी की रात को, मैं ऑलवेज ऑन इसको करके रखता हूँ। और मैं आज पहली बार इसको जले हुए देख रहा हूँ खुद अपनी आंखों से। मैंने और दूसरों की देख रखी है, बहुत कम लोग चलाते हैं भाई। इसका क्या हो गया यहाँ पे है, मतलब कोई नहीं है जंग, चलो कुछ भी है जो भी है। मतलब दूसरों की देखिए, कोई 100 में से कोई एक बंदा जलाता होगा। वैसे तो फॉग के लिए, लेकिन ऐसे लुक के लिए तो थोड़ी अच्छी सी लगती है, लेकिन इसमें भी अच्छी लग रही है भाई। मैं हमेशा ऑन करके रखता हूँ। और देखो टेल लाइट तो भाई कहने ही किया यार इसके। और मौसम यहाँ का भैया मैं बिग फैन हो गया, बिग फैन। मानसून में अलग ही चीज़ है, लोनावला, खंडाला, मुंबई। हमें कहाँ चलना है? लोनावला। अच्छा मुंबई के लिए हम वैसे जा सकते हैं, मतलब ये थोड़ा ऑफ रूट पड़ रहा है अपना 3.5 किलोमीटर लोनावला तो 3.5 ही तो है, तो टाइम वेस्टिंग नहीं थी। हमें उदयपुर सीधे जा सकते हैं, पर चलो भाई देखते हैं, वर्थ इट होना चाहिए। देखो 3.5 किलोमीटर हम अंदर जा रहे हैं, तो वर्थ इट तो देखो रहना चाहिए। मित्रांनो, अरुण पवार भाई को हम सिर्फ 2 मिनट मिलने वाले थे। आज उनके साथ लोनावला जा रहे हैं, उनकी गाड़ी में फॉर्च्यूनर लेजेंडर। आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें, इतने बड़े यूट्यूबर की गाड़ी हम चला सकते, हम उसमें बैठे। क्या हमारी सब गैंग, क्या हमारा इनू। असली जहाज तो ये होते हैं भाई, कीच हो कुछ हो, फंसने का कोई नामो निशान ही नहीं रहता इनका। तो कितनी गाड़ी ले आओ, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, सब फंस जाएंगी यहाँ तो भाई।
अब भी काम कर रहे हैं ये लोग, बताओ ऐसी बारिश में। पर वही यहाँ बारिश तो ऑल टाइम रहती होगी, तो इन लोगों के लिए तो ये कुछ ऐसे वो ही नहीं होगी कोई स्पेशल चीज़। भाई कितनी तेज बारिश, कितना मजा आ रहा है। अब लग रही है फॉग लाइट अच्छी थी है ना, अब लग रहा है ना बढ़िया सा बंदा लाइट भी हो जाता है। बट वैसे आइडियली तो फॉग लाइट अननेसेसरी होगी। क्यों अननेसेसरी? फॉग में तो ये फॉग में दूर से दिखती है ना, अभी के अकॉर्डिंग मेन विजिबिलिटी के लिए होती है ना। अब विजिबिलिटी कम हो रही है ना बारिश में, तो जला लो, क्या दिक्कत है? जब उन्होंने दिए हैं तो फॉग लाइट कंपनी ने फीचर दिया है, तो या फोन चार्ज पे लगा ले अपने। ये मुझे वायरलेस कारप्ले की दिक्कत लगती है भाई थोड़ी सी। अब वायर्ड होता तो चार्ज भी होता रहता, लेकिन वायरलेस में केवल आपको चाहिए ही चाहिए, और कभी फोन अपना चार्ज रख ही नहीं सकती यार। अरे इसमें ये एक फीचर क्या है, सीट बेल्ट हटा है, अब देखना क्या आएगा, बकल अप टू अनम्यूट ऑडियो। ये क्या है यार, व्हाट इज दिस स्कीम यार? ऐसा है क्या कि इसमें मतलब अगर मान लो हमने कुछ चला रखा है, एनीथिंग नहीं चल रही है, फिर क्यों आया है कि बकल अप गाने सुनने के लिए? पता नहीं भाई क्या फीचर है इसका। अच्छा ये सुनते हैं तो भाई हैं, ये तेरा फोन कनेक्टेड है? अच्छा ये मेरा ए तिथि, मेरा कनेक्ट। तुझे लगा भाई ये सुनते हैं ऐसे करके, उनके पास इतनी जमीन है, तो ये लगा था ना तुझे। वही सोच रही थी मैं कि ओहो काफी मिलते जुलते ख्याल है मेरे भाई। यानी कि भाई जितना लेट गाड़ी लो उतना बढ़िया है। पहले मतलब पहली वाली में ऐसे कोई फीचर्स कुछ भी नहीं है इस तरीके का भाई, लेकिन ये लेटेस्ट आई थी तो इन्होंने नया ये कुछ सेफ्टी रिलेटेड कुछ चीज डाल दी थी कि विदाउट सीट बेल्ट गाने। अच्छा तभी भाई की गाड़ी में ये चीज रखी हुई है, ये अभी मैं सोचूं भाई ये चीज क्यों है इसके अंदर। क्योंकि गाने तो सुनने बनते हैं भाई, इंडिया में हर चीज का जुगाड़ है, फोर्ड वालों को क्या पता था पर यार। सीट बेल्ट लगानी नहीं बनती। लगा ले बोला यार जिसको लगानी, हम तो लगाते हैं, मतलब मेरे भाई का कहने का मतलब तो अभी भाई भी ने आपने लगाई ही हुई है। आपने भी लगाई हुई है भाई। आज भी देखना भाई ने इसके अंदर हेलोजन लाइट ही डलवा रखी है, इसके अंदर लो बीम में तो आई गेस एलईडी है, लेकिन यार इन्होंने बाहर से कुछ भी नहीं चढ़वा रखा। ये बंद कर, विंडो बंद कर, मेरा फन करने का मन कर रहा है, फन करने का, सारी विंडो बंद करो, सारी विंडो बंद करो। ए भाई स्वाद ही आ गया भाई, स्वाद जिससे कहते हैं भाई। अरे भाई कितनी प्यार से चला रहे हैं हमारी गाड़ी को, एंड वी आर टू नोटी। पर एंडेवर भाई इतनी कंफर्टेबल, सस्पेंशन वाइज क्या क्रीम है यार ये, और यहाँ का मौसम कितना क्रीम है भाई, सोच के देखो, जस्ट इमेजिन भाई। लोनावला में तो ऐसा ही तो शहर सा है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हमने नेट पे थोड़ा सर्च किया तो कोई टाइगर पॉइंट है इधर, जो कि 11 किलोमीटर भाई, पता नहीं कैसा ही रास्ता होगा जो 48 मिनट बता रहा है। चल के देख लेते हैं। चलो मौसम तो बहुत खतरनाक हो रहा है, कभी काला भंट। इतनी बारिश तो मैं गोवा में नहीं मिली जितनी यहाँ पे मिल रही है। इधर तो कभी भी बारिश गिरने लग जाती है, अभी तक सब ठीक था, अब फिर से बारिश स्टार्ट हो गई भाई एकदम से ही। चलो इसके स्पीकर सुनते हैं भाई इस वाली के कैसे है। भाई साहब चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, अभी हम फॉर्च्यूनर में जैसे स्पीकर सुन रहे हैं, ऐसे स्पीकर है फॉर्च्यूनर में नहीं, इसका तो बहुत बढ़िया है उससे। वो कहीं आसपास भी है, उसमें तो बस ऐसा लगता है कि सिर्फ आगे से साउंड आ रही है। हाँ तो जैसे अभी आपने जितनी भी चीजें बताई कि सब बढ़िया थी, बस एक पावर वाली चीज के लिए आपने बोला है ना, पावर तो मतलब जो आपकी वाली एंडेवर है उसमें तो पावर वो भी अच्छी होगी, तो फिर तो वो बहुत ही बेस्ट वो एकदम बेस्ट कॉम्बो है, मतलब वो उसकी बेस्ट जैसी कार गाड़ी है ही नहीं कोई। वो लग्जरी प्लस सब चीज है, पावर, लग्जरी, लुक, सब कुछ है उसमें। Comfort. अमेरिकन ड्राइविंग डायनेमिक्स, एवरीथिंग इज ऑन टॉप उस गाड़ी की। हमने कदर नहीं करी इंडियंस ने उसकी। स्पीकर तो उसके, मेरी वाली इंडिवर का तो कुछ भी नहीं इसके सामने। मेरे ख्याल से इन्होंने 19 में ना सोनी के स्पीकर अपडेट करे थे इसके अंदर, हालांकि कोई ब्रांडिंग नहीं है, देखो कहीं भी भाई कोई ब्रांडिंग आपको नहीं मिलेगी। और उसके अंदर तो JBL का साउंड सिस्टम है, स्टिल इतना वो बेकार सा है, वो तो कहीं आसपास भी नहीं है भाई। जिसके पास 19 मॉडल होगी उनका पता होगा। चाहे क्लियरिटी में लो, चाहे बेस में लो, ईयरफोन लगा के देखना भाई, ईयरफोन लगा के मजा आ जाएगा यार। उसमें तो इतनी लाउड है बस। मैं तो भाई से एक्सचेंज करता हूँ इस गाड़ी को, सच में इससे ही चलते स्वाद आ जाएगा। माइलेज भी देखना 7.5 पे आ गई है यार, अलग ही लेवल ब्रीड है ये। अगर मेरे पास अभी इंडेवर ना होती और मैं आज इसको ड्राइव कर लेता ना ऐसे ही नॉर्मली, तो मैं इसको चाहता हूँ सेकंड हैंड जाकर खरीद लेता दोबारा से यार। मैं अपने को स्टॉक करा लूंगी अतिथि, नहीं वही अलॉय और वही फ्रंट, सच में वही फील आ जाएगी, दोबारा चलाने में मन करा। वही डिजाइन पसंद है भाई आप कमेंट करना, स्टॉक करा लूं क्या उसको दोबारा से। मॉडिफाई हमने बेस टू टॉप होती हुई बहुत दिखाई, बट टॉप टू बेस होते हुए दिखा दें क्या?
यार उस गाड़ी की वैल्यू सी बन जाएगी मेरी नज़रों में, उसको चलाने का मन करने लग जाया करेगा बढ़िया से, मस्त बता रहा हूँ मैं। भाई का तगड़ा स्वाद आ रहा है लोनावला घूमने में। मेरे को एक तो नाम इसका थोड़ा अजीब सा लगता है भाई, एंडेवर से फॉर्च्यूनर से। चलो भाई अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भाई लोनावला इतना बड़ा है ना, इसको इतना तगड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, वीडियो इतनी लंबी हो गई है। आपसे कल मिलेंगे भाई साहब इसके एक्सपीरियंस के साथ नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहो भाई इस गोवा सीरीज में, फुल ऑन स्वाद आ रहा है, थैंक यू।